नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत बड़े, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान के बारे में। और वो प्लान है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ठोस योजना है। एक ऐसा प्लान जो आने वाले दशकों में देश के हर पहलू को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब होगा कैसे। तो इस पूरे विजन को नाम दिया गया है विकसित भारत एट 2047। अब ये 2047 की तारीख इतनी खास क्यों है? क्योंकि इसी साल भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। तो ये सिर्फ एक टारगेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक सपना नहीं, ये एक पूरी डिटेल्ड योजना है जिसे सरकार पूरी ताकत से आगे बढ़ा रही है। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा सपना, इसे हकीकत में बदलने के लिए आखिर चाहिए क्या? किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? और यही सवाल हमें इस पूरी योजना के बिल्कुल कोर में ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस विकसित भारत की बुनियाद क्या है। मतलब ये सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो विकसित भारत @2047, इसका असल मतलब क्या है? देखिए, ये सरकार का एक स्ट्रेटेजिक विजन है। लक्ष्य है भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना, लेकिन ऐसा नेशन जहां ग्रोथ इंक्लूसिव हो, मतलब विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे, और साथ ही ये सस्टेनेबल भी हो, यानी हम अपने पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखें। और जब हम इस महत्वाकांक्षा के स्केल की बात करते हैं ना, तो आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। आर्थिक तौर पर लक्ष्य है भारत की इकोनॉमी को $30 ट्रिलियन तक पहुंचाना। अब जरा सोचिए, ये आज की इकोनॉमी से लगभग 10 गुना बड़ा है। इस आंकड़े के साथ भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में मजबूती से अपनी जगह बना लेगा। अच्छा, तो इस पूरे विजन को ना 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया है। पहला है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यानी आर्थिक समृद्धि। दूसरा है सोशल इंक्लूजन, मतलब ये पक्का करना कि कोई भी पीछे ना छूट जाए। तीसरा है पर्यावरण की देखभाल, और चौथा एक ऐसी गवर्नेंस, एक ऐसा शासन जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए काम करे। यही चारों मिलकर विकसित भारत की बुनियाद तैयार करते हैं। तो चलिए अब अगले हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि ये जो बड़ा विजन है, ये जमीन पर कैसे उतर रहा है। देखिए, किसी भी डेवलप्ड देश की रीढ़ की हड्डी होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, और भारत इस पर जबरदस्त ध्यान दे रहा है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 17 ट्रिलियन रुपए। ये वो भारी भरकम रकम है जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2.0 के तहत सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर लगा रहे हैं। और ये पैसा सिर्फ सड़कें और पुल बनाने के लिए नहीं है, नहीं, इसका मकसद है देश के डेवलपमेंट की बुनियाद को ही पूरी तरह से बदल देना। अच्छा, अब इस इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में। और यहां फोकस सिर्फ सड़कें बनाने पर नहीं है, बल्कि रेलवे को मॉडर्नाइज करने और देश में एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क, उसकी शुरुआत करने पर है। ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन के तरीके में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है। यहां कुछ बड़े हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स को हम देख सकते हैं, जैसे मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर, जिस पर काम तो काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन अब देखिए, दिल्ली वाराणसी और चेन्नई बेंगलुरु जैसे नए कॉरिडोर्स भी प्लान में हैं। सोचिए, ये कॉरिडोर ट्रैवल टाइम को कितना कम कर देंगे और देश के बड़े बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स को एक दूसरे के और भी करीब ले आएंगे। ठीक है, तो इतना सारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगी, है ना? लेकिन ये एनर्जी पुराने तरीकों से नहीं, बल्कि सस्टेनेबल यानी टिकाऊ और ग्रीन तरीकों से आएगी। तो चलिए देखते हैं कि इस फील्ड में क्या हो रहा है। यहां कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। यह है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन को आप समझ लीजिए भविष्य का फ्यूल कहा जा रहा है। और भारत का लक्ष्य सिर्फ इसे बनाना नहीं है, बल्कि दुनिया का ग्रीन हाइड्रोजन हब बनना है। 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्शन और 8 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि ये सरकार के लिए कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। तो एक तरफ तो ये बड़े पैमाने पर एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, और दूसरी तरफ सरकार ग्रीन एनर्जी को सीधे घरों तक भी पहुंचा रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका पूरा फोकस सोलर एनर्जी पर है। इस स्कीम का टारगेट बहुत ही सीधा और बहुत बड़ा है, 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना। ये सिर्फ बिजली बनाने की बात नहीं है, ये तो एनर्जी सेक्टर में एक तरह की क्रांति है। करोड़ों लोगों को बिजली की कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनाने का एक जबरदस्त कदम।
और अच्छी बात यह है कि इस टारगेट की तरफ काम तेजी से हो भी रहा है। 2025 के आखिर तक 26 लाख से ज्यादा परिवार इस स्कीम का फायदा उठा चुके हैं। ये दिखाता है कि ये योजना सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी काम कर रही है। और इसका असर वो सीधा लोगों की जेब पर पड़ रहा है। 7.7 लाख से ज्यादा परिवारों ने तो ये बताया है कि सोलर पैनल लगने के बाद उनका बिजली का बिल 0 हो गया है। ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ठोस रिजल्ट है। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के बाद अब बात करते हैं उन हाईटेक सेक्टर्स की जो भविष्य में हमारे ग्रोथ के इंजन बनने वाले हैं, सेमीकंडक्टर्स और स्पेस। हम सब जानते हैं आज की दुनिया में सेमीकंडक्टर यानी चिप्स हर इलेक्ट्रॉनिक चीज की जान है, फोन से लेकर कार तक। तो जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, उसका सीधा सा लक्ष्य है भारत को सिर्फ चिप्स का यूजर नहीं बल्कि एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बनाना। मतलब चिप की डिजाइनिंग से लेकर उसे बनाने तक पूरी की पूरी चेन में आत्मनिर्भर होना। और सेमीकंडक्टर की ही तरह भारत अब अपने स्पेस सेक्टर को भी प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोल रहा है। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे सरकार ने स्पेस से जुड़ी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए एफडीआई के नियमों में ढील दी है। जैसे अब कंपोनेंट बनाने के लिए 100% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है। तो सवाल है, सरकार ऐसा कर क्यों रही है? इसका जवाब इस कोटेशन में छिपा है। लक्ष्य है प्राइवेट कंपनियों को मजबूत करना ताकि वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना सकें और ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत का हिस्सा बढ़ा सकें। ये आत्मनिर्भर भारत के विजन का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इन सब का आखिरी मकसद क्या है? मकसद एक ही है, देश के हर नागरिक की जिंदगी को बेहतर बनाना। तो चलिए देखते हैं कि ईज ऑफ लिविंग के लिए कौन कौन सी योजनाएं काम कर रही हैं। ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो दिखाती हैं कि डेवलपमेंट का असर आम आदमी तक कैसे पहुंच रहा है। सोचिए, जल जीवन मिशन के जरिए 15 करोड़ ग्रामीण घरों तक नल से पानी पहुंचाया है। पीएम उज्ज्वला योजना ने करोड़ों महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से आजादी दिलाई। आयुष्मान भारत हेल्थ केयर को सबकी पहुंच में ला रहा है। और पीएम स्वनिधि ने 68 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को अपना काम शुरू करने के लिए लोन दिया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बदलती जिंदगियों की कहानियां हैं। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो हमने आज ट्रांसफॉर्मेशन के इन 4 मेन पिलर्स को देखा। एक फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी की तरफ एक बड़ा शिफ्ट, टेक्नोलॉजी और स्पेस में ऊंची उड़ान भरने की ख्वाहिश, और आखिर में लोगों की जिंदगी आसान बनाने वाली वेलफेयर स्कीम्स। तो ये है 2047 के विकसित भारत का एक बड़ा और शानदार विजन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, इस सपने को सच करने की राह में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से लेकर जमीनी लेवल पर इन योजनाओं को लागू करने तक वो कौन सी रुकावटें हैं जिन्हें पार करना सबसे जरूरी होगा? क्योंकि इन सवालों का जवाब ही ये तय करेगा कि यह महत्वाकांक्षी भविष्य कितनी जल्दी हकीकत बनता है।